हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे अपना स्वागत है। तो बच्चों, अपन प्रीवियस क्लास में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में भाग 4 कर चुके हैं, जिसमें अपन किसी चालक गोले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो देख चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर किसी कुचालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया जाए तो उससे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। उसकी गणना करने के लिए अपन ने क्या किया है, एक r त्रिज्या का कुचालक गोला लिया है, जिसको q आवेश एक समान रूप से अपन ने क्या किया, दिया है आपके पास। तो अब ये जो आवेश है वो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कुचालक गोले में जो भी आवेश देते हैं वो उसके संपूर्ण आयतन में क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये अपन ने कोई कुचालक गोला माना है, इस कुचालक गोले की त्रिज्या r है। अब इसको अपन जो भी आवेश देंगे वो इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, आपका वितरित हो जाएगा। अब इस आवेश q के कारण आपके पास यहाँ एक राशि परिभाषित होगी, जिसको नाम दिया जाता है आपका आयतन आवेश घनत्व है, जिसको रो से लिख लेते हैं। और ये आपका होता है आवेश बटा आयतन, जिससे अपन रो बराबर निकाल सकते हैं q/v। और v का मीनिंग इस गोले का आयतन, और इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो ये आपके पास क्या आ गया, आयतन आवेश घनत्व आ गया। अब आपका इसके केंद्र से r दूरी पर, कौन सी, स्मॉल r दूरी पर आपने एक कोई P बिंदु लिया है, जिसपे अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और उसके लिए आपने कंडीशन लगाई है कि बिंदु है वो कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। तब आपको मैंने इससे जो प्रीवियस डेरिवेशन कराई थी उसमें भी आपको ये सिखाया था कि 3 कंडीशन होती है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। तो वैसे अपन गोले के बाहर ले रहे हैं। तो आपका पहला काम क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, गॉसियन सतह का। तो ये अपन ने इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए एक गॉसियन सतह का निर्माण किया है आपके पास। तो आप ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर से दिख रही है, इसको नाम दे सकते हो गॉसियन सतह है। तो बच्चों, आपने सबसे पहली जो स्टेप अभी तक अपन सीखते आए हैं उसमें क्या सीखा है कि सबसे पहले जो भी आवेश दिया जाता है उसको परिबद्ध करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, गॉसियन सतह का। तो ये अपन एक गॉसियन सतह बना दी। गॉसियन सतह बनाने के बाद में गॉसियन पृष्ठ में क्या निकाला जाता है, परिबद्ध आवेश। तो अपन ने गॉसियन सतह का परिबद्ध आवेश है वो समेशन q इक्वल टू, अभी इस गॉसियन सतह में कितना आवेश है, q, तो आपने लिख दिया q। इस फॉर्मूले से q इज इक्वल टू रो इंटू v लिख सकते हैं। तो आपका रो इंटू v और v की वैल्यू है 4/3 पाई r³। गाउस के नियम से फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस समेशन q की जगह q रखा तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिससे आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। आपका क्या किया, गाउस का नियम लगाया और इक्वेशन फर्स्ट बढ़ा दी। अब आपका स्टेप सेकंड में वही जो करते आए हो, बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स के सूत्र से। और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपके पास होता है इंटीग्रेशन E.ds ओवर क्लोज सरफेस। और यहाँ पे आपके पास S है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉसियन सतह को, जो कैसी है, गोलाकार है। ये आपके पास गॉसियन सतह है। अब आपने इस डॉट को हटाया तो क्या लगा दिया, कोस। अब कोस निकालने के लिए आपने क्या किया कि आपका ये जो गॉसियन सतह मानी है इस पे आपने एक छोटा सा अल्पांश लिया, जिसका क्षेत्रफल ds मान लिया। इसके क्षेत्रफल सदिश को निरूपित करेंगे तो सतह के लंबवत बाहर की ओर। और अपन जानते हैं प्लस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो E आपका किधर मिल जाएगा, बाहर की ओर। तो यहां से देख सकते हो E समांतर है ds के, जिसके कारण थीटा 0 आया। और थीटा 0 आया तो आपने कोस थीटा की वैल्यू 1 रख दी। ये आपने ये 1 यहां रख दिया।
यहां रख दिया तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds1। ई आपका इस सरफेस पे कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन एस ds हो गया। और इंटीग्रेशन एस ds का मीनिंग अपन पढ़ के आए हैं कि जो भी गॉसियन सतह लेते हैं उसका क्षेत्रफल, और इस गॉसियन सतह में भी आपकी गोलाकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपने यहां रखी तो आपके पास फाई इक्वल टू निकल कर आया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक भी दिक्कत नहीं है आपको। स्टेप नंबर सेकंड में मैंने एक ही चीज सिखाई है कि गॉसियन सतह पर आप क्या निकालो, ई और ds की दिशा निकालो जो अभी अपने पास क्या मिली, एक दूसरे के समांतर मिली। तीसरी स्टेप तो सिंपल है, जो दो इक्वेशन बनाई है उनको कंपेयर करो। तो इस इक्वेशन में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और यहां से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लाया तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको आप k लिखोगे तो k क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों आप इस फॉर्मूले को अगर देखोगे गौर से तो ये आपका वही फॉर्मूला आया है जो अपन ने गोलीय कोष में निकाला था। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बिंदु बाहर लिया जाए तो उसके लिए आपका ठोस गोला या कुचालक गोला वो गोलीय कोष की तरीके का ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सदिश रूप में लिखो तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, जहां आपका आर के वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, एक एकांक सदिश होता है। तो बच्चों ये आपके पास जब बिंदु बाहर होता है उस टाइम पे विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखो इसी सूत्र को E बराबर के अपॉन या के को अपन ने रख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की जगह अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई तो कट गया और E इक्वल टू निकल कर आया रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका घनत्व के रूप में आ गया है, ये आपका आवेश के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आपका केस नंबर सेकंड स्टडी करने के लिए, केस नंबर सेकंड क्या होता है, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, और सतह पर स्थित होने का मीनिंग स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि आपने ये जो गॉसियन सतह बनाई थी वो गॉसियन सतह इस बार कहां चली जाएगी, सरफेस पे चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि इस बार जो गॉसियन सतह है वो आपके पास ये वाली गॉसियन सतह है। आपको पढ़ा चुका हूं मैं पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी कि अपने पास जब बिंदु सतह पर होता है तो गॉसियन सतह आपका गोले की जो सतह होती है वही क्या होती है, गॉसियन सतह होती है। तो आपने इस तरीके से ये गॉसियन सतह बना दी। अब गॉसियन सतह में भी अपना आवेश कितना Q, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आया। पढ़ा अपन ने कि इसमें समेशन Q की वैल्यू Q के इक्वल ही है। ऐसे ही स्टेप नंबर सेकंड में बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र वही लिखा E डॉट ds, जहां गॉसियन सतह अभी भी गोलाकार है। अब अपन अगर यहाँ पे देखें तो P बिंदु इस बार सतह पे लिया तो इसका ds वेक्टर और इसका विद्युत क्षेत्र E है वो दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसलिए थीटा अभी भी 0 है। तो आप कह सकते हो cos थीटा 1 जो यहां से रखा तो आपके पास यहाँ तक, यानी कि पुरानी की पुरानी डेरिवेशन है। अब आपका इंटीग्रेशन एस ds का मीनिंग गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो इस बार ये गॉसियन सतह ये है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। तो आपने स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया। तो बच्चों ये सेकंड चेंज हुआ आपके पास, एक डायग्राम में एक यहाँ। अब यहाँ अगर देखोगे तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया। तो जहां जहां आपके पास स्मॉल आर आ रहा था वहां वहां आपने क्या कर दिया, कैपिटल आर कर दिया। अब अगर इसमें देखोगे तो आपके पास यहाँ पे भी कैपिटल आर हो गया, इस आर स्क्वायर से ये काटा तो आपका एक आर बचा। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आपका रो आर और एप्सिलॉन नॉट नियत है
और ये नियत है तो आप कह सकते हो कि ई जो सतह होता है वो भी आपको क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड केस हो गया। जब बिंदु को अगर अपन सतह पर लेते हैं तो उस टाइम पे आपके पास जो आवेश आता है और विद्युत क्षेत्र आता है वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। अब बच्चों आपका आता है थर्ड केस, और कुचालक गोले के लिए आपका जो थर्ड केस है वो इंपॉर्टेंट केस है। और इंपॉर्टेंट केस है तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो केस लिखा कि आपका थर्ड केस कहता क्या है। तो थर्ड केस कहता है कि जब भी बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, और अंदर स्थित होने का मीनिंग स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो, तो इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, आपके पास ये कुचालक गोला बनाया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर है, और इसको अपन ने ये प्लस आवेश दे दिया जो इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है आपके पास। ये आपका एज इट इज वैसा का वैसा बनाया है। अब अपन ने इसके केंद्र बिंदु सी से आर दूरी पर ये एक बिंदु P लिया है जहां अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और ये विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन ने एक अंदर गॉसियन सतह का निर्माण किया, तो ये आपके पास क्या आ गई, गॉसियन सतह आ गई। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो हर सर हमें देखने पे पता चल रहा है कि छोटे वाले गोले में जो आवेश है वो बड़े वाले गोले से क्या है, अलग है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो कैपिटल Q है वो तो है गोले के अंदर आवेश, और जो इस छोटे वाले गोले में लिखा है वो मैंने Q डैश लिखा है, जो आप लिख सकते हो गॉसियन सतह का आवेश। तो बच्चों इस बार अगर आप लिखोगे तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है वो समेशन Q किसके इक्वल आया, Q डैश के, और Q डैश को रो इंटू, अब आपके पास देखो गौर से देखोगे तो इसका आयतन चेंज हो गया है, और इसका आयतन चेंज हो गया तो अपन इसको V डैश लिखा, और V डैश में आपकी त्रिज्या छोटी वाली R आ रही है तो आपने यहाँ कैपिटल R की जगह क्या लिख दिया, स्मॉल r। तो बच्चों आपका थर्ड केस में पहला काम क्या है, परिबद्ध आवेश ज्ञात करने का, और परिबद्ध आवेश इस बार Q ना रखकर क्या रखेंगे, Q डैश, जो रो इंटू वी डैश के इक्वल होगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब है। अब अगर आप देखोगे तो गाउस के नियम से फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q की वैल्यू Q डैश के इक्वल है तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों आपको गौर से ध्यान रखना है इसमें कि इस बार गॉसियन सतह अंदर है, और अंदर आवेश है आपका संपूर्ण गोले के आवेश से अलग है, क्योंकि आपका अंदर वाले गोले में त्रिज्या अलग है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या क्या है, अलग है। तब आपको यही चीज ध्यान रखनी है एक तो इसमें कि आपके पास जो बंद ये कुचालक गोला होता है तो उसके आंतरिक बिंदु में विद्युत क्षेत्र निकालते टाइम पे आवेश का मान अलग नहीं आ जाता है। समीकरण 1 में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टेप नंबर सेकंड, वही बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स के सूत्र से फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds डॉट हटाते हैं तो कोस आता है। अब कोस आ गया तो P बिंदु पर अगर अपन क्या निकालें, दिशा निकालें, तो ये अपन ने एक अल्पांश लिया, और इस अल्पांश में देख रहे हैं ds वेक्टर बाहर की ओर है और E है वो भी बाहर की ओर है, यानी अभी भी आपके पास E और ds है वो समांतर है, जिसके कारण cos थीटा 1 हुआ जो यहाँ रख दिया। इसको रख के सोल्व किया तो आपके पास E इंटीग्रेशन S ds, और इंटीग्रेशन S ds का मीनिंग इस गॉसियन सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये देखोगे तो वापिस आपके पास क्या बन गया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ क्यों लिख रहे हैं स्मॉल r, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास सूत्र निकल कर आया, समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो यहाँ तो आपका E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ आपके पास Q डैश का जो मान Q का मान है वो Q डैश है, तो आपके पास यहाँ से सूत्र बन गया Q डैश
अपॉन में आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको गौर से देखोगे तभी आपके पास ये जो क्यू डैश है, इस क्यू डैश का मान तो आपको दिया ही नहीं, ये तो आपने माना है, तो आप लिख सकते हो क्यू डैश किसके इक्वल है, रो इंटू वी डैश के। रो तो आपका है, यहां से देखो क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, और वी डैश इस छोटे वाले गोले की बात करोगे तो लिख सकते हो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, यहां से क्यू डैश का मान निकल कर आया क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। ये वाला मान अगर अपन यहां रखें तो आपके पास E बराबर सूत्र निकल कर आता है के क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। इससे काटा तो ये कट गया, और E बराबर निकल कर आया के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। तो बच्चों, ये आपका जो विद्युत क्षेत्र निकल कर आया है वो कहाँ निकल कर आया, गोले के अंदर आपके पास। एक बार दोबारा से देखना बच्चों, सबसे फर्स्ट आपने गॉसियन सतह का निर्माण किया जो अंदर है, अंदर निर्माण करने पे पता चला कि अंदर का आवेश बाहर के आवेश से अलग है, तो अपन ने अंदर का आवेश क्यू डैश मान लिया जो गॉसियन सतह का आवेश कहलाता है। और क्यू डैश अपन आयतन आवेश घनत्व के सूत्र से रो इंटू वी डैश लिख सकते हैं, जिसमें वी डैश इसका है, और ये क्यू डैश का मान निकाला तो आपके पास ये निकल कर आया। गाउस के नियम से समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्यू डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। विद्युत फ्लक्स का सूत्र लिया बंद पृष्ठ के लिए, तो वही काम आपके पास जैसा अपन करते आए वैसा का वैसा आपके पास। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से E इंटू 4πr स्क्वायर आ गया, यहाँ से आपके पास ये सूत्र क्यू डैश की फॉर्म में आया, और इस क्यू डैश का मान यहाँ रखा तो आपके पास ये निकल कर आया के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। अब बच्चों, अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा उसको अगर एक साथ समराइज करें अपन कि सर ठोस गोला है तो क्या होगा, बंद, और आपका अगर खोखला गोला है तो क्या आएगा, अगर उसको एक साथ समराइज करें तो आपके पास कंबाइंड जो सूत्र निकल कर आते हैं वो किस तरीके के आते हैं वो देखते हैं अपन। तो वो देखने के लिए अपन एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट में एक तरफ तो लिख दिया अपन ने ठोस गोला, इसी ठोस गोले का एक को नाम पढ़ाया मैंने कुचालक गोला, और आपको पता है कि सर ठोस गोला या कुचालक गोला लें उसके लिए तो क्या परिभाषित होता है, रो। और एक आपके पास गोलीय कोश है, और इस गोलीय कोश का एक को नाम पढ़ाया मैंने चालक गोला या खोखला गोला, और इसके लिए आपका जो परिभाषित होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व परिभाषित होता है। अब अगर इनके अपन क्या करें, E के फॉर्मूले लिखें, तो जैसे आपके पास E इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो E इक्वल टू में आपका जो पहला केस है वो अपन ने लगाया कि जब आपका बिंदु है वो बाहर स्थित हो, तो बाहर स्थित हो तो यहाँ का सूत्र अपन ने अभी निकाला 1/4πε0 Q अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, या अगर आप 1/4πε0 तो ऐसा का ऐसा है, और Q की जगह क्या लिख सकते हो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, आर स्क्वायर सॉरी। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, और आपके पास यहां जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, रो आर क्यूब अपॉन में 3ε0 आर स्क्वायर। अभी निकाला बच्चों अपन ने ये फॉर्मूला। यहां अगर देखोगे तो यहां आपका 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, या इसी को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट इस बार आप यहां किसका मान रखोगे, Q का मान रखोगे,
तो आपका 1/4 पाई क्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखोगे अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया और यहाँ से मान निकल कर आया रो आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें बच्चों ध्यान रखना रो इज इक्वल टू तो क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब है और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर है। वही अपन मान रख रहे हैं। तो पहले केस में जब बिंदु बाहर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र के जो सूत्र अपने पास आते हैं उसमें आवेश के रूप में तो दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं पर डेंसिटी के रूप में दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ऐसे अगर दूसरा केस लिया जाए तो दूसरा केस अपन स्मॉल आर की जगह क्या रख देते हैं कैपिटल आर, यानी कि ये दूसरा केस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। तो यहां से आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर जिसको के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां भी ये सेम आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और ये दोनों कैसे होते हैं कांस्टेंट और ये भी कैसा होता है कांस्टेंट, यानी सतह पर आपके पास इनका मान क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अब अगर यहाँ क्यू का मान यहाँ से ये रखें तो आपके पास ये जो मान निकल कर आया वो क्या निकल कर आया देखो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक बचा 4 पाई से 4 पाई गया और यहां से आया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहां ये मान निकाला जाए तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई और यहां से फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चों ये आपका सेकंड केस है जब अपन बिंदु कहाँ लेते हैं सतह पर लेते हैं। और थर्ड केस है आपका जब r लेस देन r हो, तो यहाँ तो अपन ने निकाला था वो कितना आया था 0 आया था और यहाँ अभी अपन ने जो निकाला था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r क्यूब और यहाँ से आया आपके पास ये r आपके पास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। अब अगर मैं इस क्यू का मान रखूं यहां से तो आपके पास यहां से आता रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई आर क्यूब से आर क्यूब और यहां से मान आया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आपके पास। तो बच्चों आप इन तीनों को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ आपका E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, यहाँ आपका कांस्टेंट आ गया और यहाँ देखोगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है और यहाँ आपका निर्भर नहीं करता है R पर। तो बच्चों ये आपके पास क्या देखने को मिला आपको, ये आपको ये देखने को मिला कि ये आपके दो फॉर्मूले तो सेम रहते हैं, थर्ड केस में आपका डिफरेंट केस मिलता है आपके पास। तो बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब इसी के आधार पे क्या कर सकते हो आप इनका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो कि आपका ग्राफ है वो किस तरीके का मिलेगा अगर आपके पास ठोस गोला लिया जाए या आपके पास खोखला गोला लिया जाए। तो आपके पास ग्राफ है उसकी आकृतियां कैसी होगी वो भी देख लेते हैं अपन यहीं से। इसके बाद में आपका जो ये गोले का केस है विद्युत क्षेत्र के लिए ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपको जो चार्ट बनवाया है वो आपका कंपटीशन एग्जाम में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो अपन ठोस गोला ले रहे हैं जिसको कुचालक भी कह देते हैं और एक तरफ अपन खोखला गोला ले रहे हैं
जिसको अपन गोलीय कोष या चालक गोला भी कहते हैं। अब इन दोनों के अगर अपन क्या करें, ई के आर के साथ ग्राफ बनाएं, तो ये आर है और ये ई है। यहाँ 3 केस पड़े, आर इक्वल टू आर, ग्रेटर देन आर और लेस देन आर। तो यहाँ तो देखा कि जब अंदर होते हैं तब तो ई इन समानुपाती होता है आर के। यहां आपका नियत मिलता है और वो नियत कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। अगर बिंदु बाहर होता है तो आप लिख सकते हो ई आउट व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के आपके पास, यहाँ समानुपाती, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है आपके पास। ये आपका कहाँ है, ई सतह पर। अब यहाँ एक किसकी बात हो रही है, केंद्र की, क्योंकि यहाँ आर बराबर 0 है तो केंद्र पे आपका ई है वो भी क्या होता है, 0 होता है। एक चीज ये भी याद रखनी है आपको, ये आपका क्या होता है, सतह पर अधिकतम है। तो आप कह सकते हो केंद्र से सतह तक तो बढ़ता है और फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। यहां अगर यही ग्राफ बनाना चाहोगे तो ये स्मॉल आर, ये ई, यहां देखोगे तो ये आर इक्वल टू आर, लेस देन आर और ग्रेटर देन आर। तो यहाँ तो ई 0 है इनसाइड आपके पास, किसमें, खोखले गोले में। यहाँ आपका ई सतह जो आया उसको आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो या रो अपॉन में सिग्मा, जो कैसा होता है, नियत होता है। और नियत के साथ साथ ये वाला जो मान है वो कितना होता है, अधिकतम होता है। और बाहर वाले बिंदुओं के लिए ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कहां से बनाया बच्चों मैंने, अभी अपन ने जो ये चार्ट बनाया था उस चार्ट में ये सारे फॉर्मूले लिखे थे और उन्हीं फॉर्मूले से अपन ने ये क्या किए हैं, ग्राफ बनाए हैं। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया है कि किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा या ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो किसी बच्चे को अगर इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो वो मेरे से जरूर डिस्कस करे ताकि उसका डाउट है वो क्लियर किया जाए। और इसी के साथ साथ बच्चों मेरा